संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 संस्कृत यानी कि सेम उसी पाठ्य पुस्तक के अंदर से हम कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश यहां बोर्ड की परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है वो हम टॉपिक आज इसमें लेकर आए हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कि आपको कैसे किस तरह गद्यांश में से, पद्यांश में से और नाट्यांश में से प्रश्न यानी कि उस गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर हल करने हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपकी 10वीं की जो बोर्ड है परीक्षाएं अभी स्टार्ट होने वाली है, शुरू होने वाली हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखकर मैं यहां कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश आपके सामने उनको हम रीड करके प्रश्न उत्तर यानी कि आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम तैयारी जीत की। देखिए सबसे पहले है जो परीक्षा में ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का आता है। ठीक है, 4 नंबर का आता है आपका नाट्यांश आता है। ठीक है, 4 नंबर का आता है आपका फोर मार्क्स का। ठीक है, पद्यांश आता है और 4 मार्क्स का आपका क्या आता है, गद्यांश आता है। ठीक है, तो 4, 8, 12 यानी कि ये जो 12 मार्क्स है ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो महत्वपूर्ण जो है, अगर आपने इस वीडियो को देखा और इसमें आज मैं जो आपको गद्यांश समझाऊंगी जो आपके चैप्टर के अंदर से आते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले है अधोलिखितम गद्यांशम पठ्वा एता आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशनम लिखत। कि अधोलिखित जो ये गद्यांश दे रखा है इसको पढ़कर इस पर आधारित हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, अब ये जो आपका जो गद्यांश है भाई ये सेम उसी में से सेम उसी जो आपकी पुस्तक है सेम उसी के अंदर से ये आपका चैप्टर है विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके अंदर से ये आपको गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले है क्वेश्चन निर्धनो जन है भूरी परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। क्वेश्चन यानी कि कोई गरीब व्यक्ति था, उसने क्या की भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करके कुछ धन, थोड़ा सा धन अर्जित किया। भूरी यानी कि बहुत ज्यादा परिश्रम करके उसने थोड़ा धन कमाया। वित्तम उपार्जितवान कमाया, क्या कमाया उसने, धन कमाया। ठीक है, तेन उससे स्वपुत्रम अपने पुत्र को एक अस्मिन एक महाविद्यालय जिसको हम कॉलेज बोलते हैं प्रवेश दाप्यतुम दिलाने में सफल हो गया। क्या उस धन से उसने गरीब व्यक्ति ने इतना धन कमाया, इतना पैसा था उसके पास कि वो अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में यानी कि उसने कॉलेज में उसका दाखिला करवा दिया। तत्तन्य यानी कि उसका जो पुत्र था, तनय यानी कि उसका पुत्र, बेटा, छात्रावास में निवसन रहते हुए ही अध्ययन संलग्न है, पढ़ाई में लग गया। अब उसका जो पुत्र था वो कहां रहकर पढ़ाई करने लग गया, छात्रावास में। संभूत एक दहा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आक्रिया व्याकुलो जाता है। एक बार वह उसके पिताजी तनुजस्य अपने पुत्र की रुग्णताम का मतलब होता है बीमारी की बात को सुनकर व्याकुल हो जाता है। व्याकुल यानी कि बेचैन हो गया। क्या हो गया, बेचैन हो गया।
पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए चल दिया। परम अर्थम कार्ष्येन पीड़ितः सह बस यानम विहाय पदाति रेव पराचलत है। परम अर्थम कार्ष्येन, धन के अभाव से पीड़ित होकर, धन की कमी से पीड़ित होकर, दुखी होकर, बस यानम, बस को छोड़कर, पदाति रेव प्राचलत है, पैदल ही चल पड़ा। क्योंकि उस बेचारे गरीब व्यक्ति के पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था, तो बस में नहीं गया वो। बस में नहीं गया तो क्या करा, पैदल चलने लग गया। पदाति कर्मेण स चलनम साय समय अपसौ गंतव्या दूरे आसित। पदाति कर्मेण, अब जब वो पैदल चला, पैदल चलने से शाम हो गई, और जहां पर पहुंचने था गंतव्याद, वो स्थान क्या था, दूर था। निशा अंधकारे परसुते, अब जब भाई वो पैदल चला तो रात हो गई। निशा अंधकारे, रात्रि में, परसुते विजने, सुनसान प्रदेश में, सुनसान जगह पर, पद यात्रा न शुभ, वहां पद यात्रा यानी कि पैदल चलना शुभ नहीं है, सही नहीं है। एवं विचार्य सह पास स्थित, एवं विचार्य, ऐसा विचार करके पास में स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तु में कश्चित ग्रस्तम उपागत है। ठीक है, अब उसने क्या सोचा कि भाई रात तो हो गई तो मैं यहीं रुक जाता हूं आसपास में। पास में एक वो गांव में रुका रात्रि में निवास करने के लिए, किसी ग्रस्तम उपागत है, गृहस्थ व्यक्ति के पास करुणा परोग्रही तस्मै आश्रम प्रायच्छत, और उस दयालु व्यक्ति ने जो गृहस्थी था उसे आश्रय यानी कि उसको शरण दे दी। ठीक है, ये हमारा हो गया गद्यांश। सबसे पहले हमें गद्यांश को रीड करना है, इसको समझना है, फिर हमें इसके प्रश्नों उत्तर यानी कि इसके आंसर फाइंड आउट करने हैं, हल करने हैं। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में जो अभी आपका अकॉर्डिंग टू जो पैटर्न है, न्यू पैटर्न है 10th का, वो चेंज हो गया है। उसमें अब पद्यांश आने लगे हैं, गद्यांश आने लगे हैं और नाट्यांश आने लगे हैं। चैप्टर में से, चैप्टर को पढ़कर, पाठों को पढ़कर, जैसे यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, अब हम एक पद करेंगे। ठीक है, ये पूरा ही जो होता है, एक पद का मतलब है ये दोनों कितने मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स का आएगा। ये आएगा आपका 2 मार्क्स का, और ये कितना हो जाएगा, 1 मार्क्स का। तो यानी कि टोटल कितने नंबर का है, ये 4 नंबर का आता है। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निशा अंधकारे प्रसूते है कुत्र पद यात्रा न शुभवहा। निशा अंधकारे, रात्रि के अंधकार में, कुत्र यानी कि कहां, पद यात्रा पैदल चलना शुभ नहीं है। ठीक है, अभी हमने यहां पर पढ़ा है निशा अंधकारे प्रसूते विजने प्रदेशे, विजने यानी कि सुनसान प्रदेश में पैदल चलना शुभ नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, विजने। ठीक है, सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन एक पद में अगर पूछा गया है तो उसका आंसर भी हमें किसमें देना है, एक पद में ही देना है। तो 1 वर्ड में इसका आंसर क्या होगा, विजने परदेशे। ठीक है, सेकंड है, भूरी परिश्रम में है कह किंचित वितम उपार्जितवान। भूरी बहुत ज्यादा, अधिक, परिश्रम में मेहनत करके कौन कुछ, वितम उपार्जितवान धन कमाता है। कौन था भाई जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की और धन को कमाया, तो अभी हमने पढ़ा है वो कौन व्यक्ति था, निर्धन जन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्धन जन है, निर्धन जन। ठीक है, अब है हमारा पूर्ण वाक्य। ठीक है, जब राइट आंसर हमने 1 वर्ड में कर दिया तो उसके बाद हमारा आएगा पूर्ण। पूर्ण का मतलब है कि पूरा आपको लिखना है ये। ठीक है, और संस्कृत में क्या होता है कि एक जो 1 वर्ड है उसकी जगह पर ही क्या आ जाता है, आंसर हमें यहां से उठा के यहां रखा जाता है, पूरा उसका 1 नंबर मिल जाता है। सबसे इजी तरीका है करने का। तो यहां पर है निर्धन जनक किमर्थम व्याकुलो जात है, गरीब जो व्यक्ति था, कथम किमर्थम किस लिए, व्याकुलो जाता है बेचैन हो गया था। भाई वो किस लिए बेचैन हो गया था, निर्धन व्यक्ति ही। देखो अब उसने क्या सुना था, क्या सोचकर वो बेचैन हो गया था, देखिए ये रहा, रुग्णता माकरिया व्याकुल हो जाते हैं क्या, तनुजस्य यानी कि अपने जो पुत्र था, बेटा था, उसकी बीमारी की बात सुनकर वो बेचैन हो गया। तो यहां से जब हम करेंगे
तो क्या आ जाएगा यहां इसका राइट आंसर? व्याकुल हो जाता है। ठीक है, यहां इसकी जगह पर किमर्थन की निर्दिन जन है, तनुजस्य रुग्णताम आकर यह व्याकुल हो जाता है। ठीक है, यह हमारे किसका है? सेकंड का आंसर है। तो यह हम इसमें से कर लेंगे। अगला है निर्धन जन है स्व पुत्रम कुत्र प्रवेश दापी तुम सफल हो जाते हैं। निर्धन जन है जो गरीब व्यक्ति था, स्व पुत्रम अपने पुत्र को, कुत्र कहा, प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। भाई उसने अपने पुत्र को कहां प्रवेश दिलाया था? छात्रावास में ना। तो अभी हमने लाइन पढ़ी थी, दापे तुम महाविद्यालय, यानी कि एक महाविद्यालय में उनको प्रवेश दिलाया था। तो पुत्र की जगह हम यहां पर क्या कर देंगे? महाविद्यालय। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यथा निर्दिनेशनम उत्तरम लिखत। अब भाई क्या हो जाता है, बहुत से जो बच्चे होते हैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बाकी यहां तक कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो पैराग्राफ के अंदर से ही हमें मिल जाता है। तो ये बोर्ड के एग्जाम में ये भी 1 नंबर का आता है, तो इसको हमें छोड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अब देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले इसमें दे रखा है तेन स्वपुत्रम एके अस्मिन डैश। ठीक है, अत्र का मतलब होता है यहां पर, यहां यानी कि गद्यांश, अत्र का मतलब होता है यहां। इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम प्रयोग, इति के सर्वनाम के स्थान पर आपको संज्ञा का प्रयोग करना है। ठीक है, तेन हमारे पास क्या है यहां पर भाई? सर्वनाम है। तो यहां पर संज्ञा क्या होगा भाई? कि उसने स्वपुत्रम एके अस्मिन, अपने पुत्र को एक विद्यालय में। तो ये तेन यहां पर किसके लिए आया है? उस निर्धन व्यक्ति के लिए ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्धन जन है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धन जन है। ठीक है, अगला है सह बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत है। सह वह बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। अत्र यहां सह जो है इति कर्ता पद से क्रियापदम लिखत। कर्ता जो पद है उसका हमें क्या लिखना है? क्रियापद लिखना है। अब यहां पर कर्ता हमारे पास क्या है? सह है। ठीक है, कर्ता अगर हमारे पास सह है तो उसका क्रियापद क्या होगा हमारे पास? प्राचलत। ठीक है, प्राचलित ये क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया प्राचलित। ठीक है, तो इस प्रकार हम जब ये सोल्व करेंगे तो इसमें हमें 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब आपको पता लग गया होगा नेक्स्ट देखने से कि ये जो हमारा जो चैप्टर है किसके अंदर से है। देखिए किसके अंदर से है? देवलाख्य। जब हमें नाम पता लगता है तो ये हमारे माइंड में जाता है कि ये कौन सा चैप्टर है? पार्ट 2 है आपका, और बुद्धि बलवती इस पार्ट का नाम है, बुद्धि बलवती। ठीक है, उसके अंदर से ये अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। अस्ति है देउल नाम का एक गांव है, तत्र वहां पर राज सिंह नाम है, राजपुत्र बस्ती इसमें। वहां पर राज सिंह नाम का एक कौन रहता है भाई? राजपुत्र रहता है, इसमें रहता था। एकदा केना अपि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती ही। एकदा एक बार, केनापि किसी, आवश्यक कार्येण जरूरी काम से, उसकी पत्नी, तस्य भार्या यानी कि उसकी जो पत्नी थी, क्या नाम था? बुद्धिमती। पुत्र द्योपेता, 2 पुत्रों के साथ, 2 पुत्र द्योपेता 2 पुत्रों के साथ, पितुग्रहम पिता के घर की ओर प्रतिचलिता जा रही थी। मार्गे गहन कान्ने सा एकम व्याघ्रम दर्दश। मार्गे रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में,
घने जंगल में उसने क्या देखा भाई? व्याघ्रम बाघ को दरदस देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, सा उसने व्याघ्रम बाघ को अपनी ओर आगच्छन्तम आता हुआ, दृष्ट्वा देखकर धातराष्ट्रात् पुत्रात् चपेटया, धातराष्ट्र धीरता से पुत्रों अपने दोनों पुत्रों को चपेटया चाटा, प्रहर्त्य लगाते हुए जगादह कहा। जगादह का मतलब होता है कहा। कथम एक एक व्याघ्र भक्षणाय, कथम कि कैसे एक बाघ को खाने के लिए कल हम झगड़ा क्रुतः कर रहे हो। किसने कहा? बुद्धिमती ने जब बाघ को आता हुआ देखा तो कहा कि कैसे एक बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो। अयम एकम अस्तम दाग दिव्य भुज्यता, अयम यह जो तुम्हारे सामने है इसको दो हिस्सों में बांटकर खा लो। पश्चात यानी कि बाद में अन्य कोई दूसरा, द्वितीय दूसरा कश्चित लक्ष्यते ढूंढा जाएगा। उसने कहा कि एक आपके सामने बाघ है, उसको खाने के लिए झगड़ रहे हो, इसको तो तुम बांट कर खा लो दो हिस्सों में, उसके बाद हम कोई दूसरा देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चन क्या है। एक पदेन में राज सिंह है, पुत्र वस्ती इसमें है। राज सिंह था, वो कहां रहता था? पुत्र कहां रहता था भाई वो? ठीक है, यहां तत्र राज सिंह नाम है, पुत्र वस्ती इसमें है। ठीक है, पुत्र का मतलब होता है कहां रहता था वो? देउल। देउल नामक गांव में रहता था ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देउल। राज सिंह से भार्या का आसित, राज सिंह से उसकी भार्या का जो पत्नी थी वो कौन थी? बुद्धिमती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिमती। ठीक है, बुद्धिमती। पूर्ण वाक्य में उत्तर फिर उसी तरह से है। राज सिंह से भार्या आवश्यक कार्येण पुत्र चलिता। राज सिंह से जो राज सिंह की जो पत्नी थी, जरूरी काम से पुत्र कहां चलिता, चली गई थी। वो कहां चली गई थी? वो जरूरी काम से अपने पिता के घर गई थी ना वो। तो देखिए ये रहेगा इसका राइट आंसर। आवश्यक कार्येण तस्य पितुगृहं प्रति चलिता। तो पुत्र की जगह पर हम लिख देंगे पितुगृहं प्रति चलिता, बाकी हम किसमें से कर देंगे? क्वेश्चन के अंदर से कर देंगे। संस्कृत में एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको सिर्फ वन वर्ड में लिखना है, बाकी सारा आपको क्वेश्चन के अंदर से ही मिल जाता है। क्वेश्चन के अंदर से हम ऐसी लिख देंगे और पुत्र की जगह सिर्फ हम क्या लगा देंगे यहां पर? देखिए पितुगृहं, पितुगृहं प्रति चलिता, बस एक नंबर मिल जाएगा इसमें। कुछ नहीं चेंज करना, हमें सिर्फ पैराग्राफ को पढ़ना है अच्छे से और उसमें से हमें इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आपका ये जो हम गद्यांश रीड कर रहे हैं, इनको समझ के इनके आंसर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये एग्जाम की यानी कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज हम आपके सामने यहां लेकर आए हैं। तो चलिए अगला गद्यांश है, जैसे बहुना पत्यानि में संतति सत्यम। अब ये कौन सा चैप्टर है? आप देखते इस संतति का जहां पर जिक्र आएगा आप चैप्टर पहचान जाओगे। कौन सा चैप्टर है? जननी तुल्य वत्सला। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है जननी तुल्य वत्सला, कि जो माता का जो स्नेह है और दुलार जननी तुल्य वत्सला के समान होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर है बहुनी पत्यानि में संतति सत्यम। कौन कह रही है यहां पर? सुरभि ने कहा होगा ना कि बहुनी पत्यानि में संतति, के बहुत सारी संतान है मेरी, यह सत्य है। तथा अप्यहमेते अस्मिन् पुत्रे विशेषस्य आत्मवेदना, तथा फिर भी मैं अहम उस पुत्र पर विशेष रूप से मेरी आत्मवेदना है, यानी कि उस पुत्र का मैं विशेष रूप से ध्यान रखती हूं। यतो ही क्योंकि अन्य भय दुर्बल हो, क्योंकि वो दूसरों में क्या है भाई? दुर्बल है, कमजोर है। अन्य भय यानी कि दूसरों में। ठीक है, दूसरों में क्या है? वो दुर्बल है, कमजोर है।
कमजोर है। सर्वसपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी संतानों में जो जननी होती है, माता होती है, तुल्य उनका जो वात्सल्य होता है वो समान होता है। तथापि फिर भी दुर्बल सूते मातु अधिक कृपा सहजे, फिर भी दुर्बल सूते दुर्बल पुत्र पर तो मातु यानी कि माता की अधिक कृपा स्वभाव रूप से होती है। सहजेव यानी कि सहज है भाई, ठीक है। माता के बहुत सारे पुत्र होते हैं, लेकिन जो कमजोर जो पुत्र होता है उस पे माता की दृष्टि क्या होती है भाई, सबसे ज्यादा होती है, अधिक होती है। इस पाठ में यही कहा गया है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को श्रुत्वा सुनकर भ्रशम अत्यधिक विस्मित तस्या खंडलस्या अपि हृदय द्रवत, विस्मित आश्चर्य से उसका हृदय जो था वो क्या हो गया भाई, पिघल गया, द्रवित हो गया, ठीक है, उसमें दया का भाव आ गया। सहज है ताम एव सांत्वत्य गच्छ वत्से, ठीक है, और उन्होंने उसको सांत्वना देते हुए कहा गच्छ वत्से, पुत्री जाओ, सर्वभद्रम जायेत, सभी का क्या हो, कल्याण हो। किसने कहा ये? इंद्र ने। किससे कहा? सुरभि से कहा, ठीक है। अब चलिए इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं हम एक पद में। सुरभे कति अपत्यानि संति, सुरभि की कति कितनी अपत्यानि संतान है? बहुनी, बहुत सारी है ना, तो यहां पर क्या कर देंगे, बहुनी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। केसु जननी तुल्य वत्सला एव, केसु किन में जो जननी होती है माता का, वत्सला यानी कि प्रेम के समान, यानी कि उसका स्नेह समान होता है सभी में, सभी संतानों में। तो यहां पर केसु है यहां पर, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केसु जननी तुल्य वत्सला सर्वस्य अपत्येषु, कि सभी संतानों में, सर्वेषु पत्येषु, सर्वेषु पत्येषु, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, सर्वेषु पत्येषु। अगला है पूर्ण वाक्य में, कस्मिन मातु अभ्याधिक कृपा सहजे भवति, कस्मिन किस माता की अधिक कृपा स्वभाव से होती है भाई, सहज ही होती है। किसकी होती है? कस्मिन मातु, अभी हमने देखो रीड किया था ये दुर्बल सूते, ठीक है, तो कस्मिन की जगह हम क्या लगा देंगे, दुर्बल सूते, दुर्बल सूते, ठीक है, दुर्बल सूते इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हम यहां से कर देंगे इसको दुर्बल सूते, ठीक है, ये पूरा एक नंबर हो जाएगा इसमें। सेकंड है सुरभि वचनम श्रुत्वा कस्य हृदयम अद्रवत, सुरभि के वचनों को सुनकर किसका हृदय पिघल गया था भाई, किसका पिघल गया था, विस्मित, सुरभि वचनम श्रुत्वा विस्मित खंडलस्य अपि हृदयम द्रवत, सुरभि वचनम श्रुत्वा कस्य, किसका हृदय पिघल गया था भाई, इंद्रस्य, इंद्र का ना, इंद्र का हृदय क्या हो गया, द्रवित हो गया। यथा निर्देशनम उत्तरम, फिर यथा जैसा निर्देश दिया गया है वैसे ही हमें उत्तर करने हैं। दुर्बल इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम, दुर्बल यहां पर जो है विशेषण का विशेष्य पद किम, क्या क्या प्रयोग हुआ है भाई, किसका प्रयोग हुआ है, यानी कि कौन सा है, दुर्बल का विशेषण है, तो इसका विशेष्य क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है यहां पर सूते, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूते, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ताम वेव सांत्वनात्य है, अत्र, अत्र का मतलब होता है यहां पर, ताम जो है इति सर्वनाम पदम कस्यम प्रयुक्तम, ताम यहां पर सर्वनाम जो पद है किसके लिए प्रयोग हुआ है, यहां पर किस है, और उसने उसे सांत्वना दी, किसके लिए हुआ है ये, सुरभि के लिए, क्योंकि सुरभि को तो उसने सांत्वना दी थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरभि, सुरभि के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा
देखिए नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है ये? इयम आसीत भैरव विभीषका कच्छ भूकंपस्य। भूकंप, भूकंप वाला जो हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है वो? भैरव विभीषका, ठीक है, भूकंप की भयानक आपदा, भूकंप से आपदा वाला हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर से यहां पर भूकंप का जिक्र किया गया है। तो इसमें दे रखा है सबसे पहले, चलिए इसको रीड कर लेते हैं हम अच्छे से। इयम आसीत, यह थी, भैरव विभीषका भयानक, कच्छ भूकंपस्य, कच्छ यानी कि जो कच्छ के जिले में आई थी, ठीक है, पंचोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वी में भी, अपी का मतलब भी, कश्मीर प्रांते, कश्मीर प्रांते, कश्मीर देश में, कश्मीर राज्य में, सॉरी कश्मीर राज्य में पाकिस्तान देशे च धराया महत कंपन, और पाकिस्तान देश में भी महत कंपन, बहुत बड़ा कंपन हुआ, ठीक है, महान कंपन हुआ, जातम हुआ। यस्मात् कारणात्, लक्ष्य परिमिता, यस्मात् कारणात् का मतलब होता है जिस कारण से, जिस कारण से, लक्ष्य परिमिता, लाखों रहने वाले, जनहा लोग, अकाल, अकाल कवलिता, अकाल, अकाल मृत्यु को ही प्राप्त हो गए थे, यानी कि उनका समय आया नहीं था मृत्यु का, फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी अकस्मात प्रकंपते, पृथ्वी किस कारण से कांपती है? वैज्ञानिका इति विषय है कथयन्ति ही, वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि, यत् का मतलब होता है कि, पृथ्विया, पृथ्विया, पृथ्वी के अंतर्गर्भे, अंदर, विद्यमाना स्थित, बृहत्य बड़े, पाषाण पत्थर, शिला चट्टाने, यदा जब, संघर्षण वसाद, संघर्षण जब आपस में वो टकराती हैं, त्रुटयंती यानी कि टूट जाती हैं, कि पृथ्वी के अंदर जब विद्यमान बहुत बड़े बड़े पत्थर होती हैं, चट्टाने होती हैं, आपस में जब उनमें घर्षण होता है तो वो टूट जाती है, तदाह तब जायते भीषण संकलन, तब भयानक भूकंप पैदा, यानी कि उनके संकलन होने से कंपन होता है, कंपन यानी कि पृथ्वी कांपती है। तदेव, तभी, भयावह कंपन धराया ऊपरी तलम आगत्य महाकंपनम जनयति, तभी, तभी उसी समय क्या होता है? बहुत बड़ा कंपन धराया पृथ्वी पर, ऊपरी तल पर आकर बहुत बड़ा कंपन जनयति पैदा करता है, येन जिसे महाविनाशम दृश्य सम उत्पद्यते है, जिससे महाविनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है। जब भूकंप आता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सारी चीजें अस्त व्यस्त यानी कि खंड खंड हो जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर हमारे पास चर्चा चल रही है। अब देखिए इसके हम प्रश्न करते हैं एक पद में, इयम कस्य भैरव विभीषका आसीत, यह किसकी भयानक आपदा थी? किसकी थी भयानक आपदा? कस्य, ठीक है, कच्छ भूकंपस्य, इसका राइट आंसर क्या है? कच्छ की भयानक भूकंप की आपदा थी, ठीक है। सेकंड है, कस्मिन वर्षे पाकिस्तान देशे भूकंपनम जातम, कस्मिन किस वर्ष में? पाकिस्तान देश में यानी कि पाकिस्तान में कब आया था भूकंप? अभी हमने पढ़ा है द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2005 ईस्वी वर्ष में। कब आया था पाकिस्तान में भूकंप? 2005 में, ये इसका राइट आंसर है। पूर्ण वाक्य, पृथ्वी अंतर्गर्भे का विद्यमान संति, पृथ्वी के अंदर क्या स्थित है? क्या विद्यमान? संति यानी कि है, तो ये रहा, पृथ्वी अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत्य पाठशाला, पृथ्वी अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत्य पाषाणशिला यदा संघर्षण वर्षात तुर्यन्ति, ठीक है। विद्यमान, क्या विद्यमान है? पृथ्वी के अंदर विद्यमान है बृहत्तर, पाषाण, शिला, ठीक है, तो यानी कि ये जो तीनों चीजें होती हैं वो यहां पर आ जाएंगी, का के स्थान पर ये इनको हम कर देंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा। धराया महाकंपनेन किम सम उत्पद्यते है, धराया पृथ्वी के महाकंपन से किम क्या उपस्थित हो जाता है? क्या उपस्थित हो जाता है? महाविनाश का दृश्य, ये रहा,
महाविनाशम दृश्यम सम उत्पद्यते है। किम के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? महाविनाशम दृश्यम सम उत्पद्यते है, कि महाविनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथा निर्देशनम उत्तरम लिखत पाषाणशिला इति विशेष्य पदस्य विशेषणम पदम किम। पाषाणशिला है, इसका विशेष्य पद है, विशेष्य पद का विशेषण पद क्या है? अब देखिए पाषाणशिला है तो क्या है भाई? बृहत्य। बृहत्य क्या है? इसका विशेषण है बृहत्य, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे चैप्टर के अंदर से है विचित्र साक्षी, ये एक और इंपॉर्टेंट है, उसमें से महत्वपूर्ण है ये हमें जरूर रीड करने हैं, इनको जरूर ध्यान में रखकर, यानी कि ये बोर्ड की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए, विचित्रः देवगति, भाग्य की लीला देखो, भाग्य की लीला देखो। तस्या में उसी रात्रों, रात में, तस्मिन उस घर में, कश्चन कोई चोर ग्रह अभ्यंतर घर में प्रवेश कर गया। कि भाग्य की लीला देखो भाई, उसी रात घर में कोई चोर घुस गया। तत्र वहां पर निहिताम एकाम रखी हुई मंजूसाम पेटी आदाय लेकर पलायित भाग गया। चौरस्य पादा ध्वनि नाम पर बुद्धो अतिथ है, चोर के पैरों की ध्वनि यानी कि आवाज को सुनकर अतिथि परबुद्धो, परबुद्धो का मतलब होता है जाग गया, जाग गया। चोर संकया तम अधावत, और उसको शंका हुई क्या चोर है, तो उसके पीछे दौड़ा। अग्रहणांच पकड़ लिया, परम विचित्रम घटत, परंतु विचित्र घटना घटी। चोर एवं उच्चे क्रोशितुम भारत है, चोर ही जोर से चिल्लाने लगा। क्रोशितुम भारत का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। चोरो अयम चोरम, कि यह चोर है, यह चोर है, इति, इस प्रकार। तस्य तार सवरेण प्रबुद्धा ग्राम वासिनी स्वग्रहाद निष्क्रम्य, उसके तार सवरेण जो जोर से वो चिल्ला रहा था, उसकी प्रबुद्धा यानी कि जाग गए ग्राम वासिनी ही गांव में रहने वाले लोग स्वग्रहाद अपने घर से निकलकर तत्रा गच्छन वहां पर आ गए, वहां पर आ गए, वहां पर आ गए। वराकम अतिथि में चै चोरम मतवा भरतीय सन, वराकम बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे, यानी कि उसको डांटने लगे। यद्यपि ही, जबकि ग्राम से आरक्षी एवं चोर आसित, गांव का जो चौकीदार था वही क्या था? चोर था। तत्क्षण में रक्षा पुरुष तम अतिथि चोरो अयम इति प्राख्य कारागृहे प्राक्षिपत है, उसी समय रक्षा पुरुष उस पुलिस ने तम उस अतिथि को चोर मानकर कारागृह यानी कि कारागार में डाल दिया। ठीक है, अब इसके देखिए क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले है कीदर्शी देवगति, कैसी थी वो भाग्य की लीला? विचित्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, विचित्र। ठीक है, ग्रामवासी ने है कम चोरम मतवा अभर्चन, गांव के जो लोग थे कम किसको? चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। किसको भाई? किसको भला बुरा कह रहे थे? वो अतिथि, अतिथि। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। पूर्ण वाक्य में चोर है उच्चे क्रोशितुम किम आरप्त है, चोर जोर से चिल्लाने क्या आरप्त, क्या शुरू कर दिया उसने? कि चोरो अयम चोरो अयम, यही चिल्लाना शुरू कर दिया ना उसने कि यही चोर है, यही चोर है। किम की जगह ये वर्ड आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन में शुरू हो जाएगा। रक्षा पुरुष है अतिथि तिम किम प्राख्य कारागृहे प्राक्षिपत है, रक्षा पुरुष यानी कि उस पुलिस ने अतिथि को किम क्या प्राख्य मानकर कारागृह, कारागृह में डाल दिया। क्या मानकर डाला भाई? उसको चोर मानकर उसको कारागृह में डाल दिया। ये रहा तम अतिथिम चोरो इति प्राख्यगृहे कारागृह प्राक्षिपत, यानी कि उसको चोर मानकर कारागृह में डाल दिया। यथा निर्देशनम विचित्रः देवगति, भाग्य की लीला देखो। अत्र का मतलब होता है यहां पर, अत्र का मतलब यहां पर है, यानी कि इस लाइन के अंदर। ये समझना इस चीज को, बहुत सारे उस गद्यांश में ढूंढते रहते हैं। नहीं भाई, जब लाइन यहां पर वाक्य यहां पर दे रखा है तो अत्र का मतलब है यहां पर,
अत्र विशेषणम पदम लिखत। और मोस्टली हमारे जो बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं विशेषण, विशेष्य, ठीक है, ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको रॉन्ग नहीं करने हैं, ठीक है। विशेषण पद बताना है हमें, तो यहां पर विशेषण, विशेष पद क्या है यहां पर? विचित्रः, ये इसका विशेषण। ग्रामवासिने स्वग्रहात् निष्क्रम्य तत्रः गच्छन्। अत्र, अत्र यानी कि यहां पर आगच्छन् इति ही क्रिया पदस्य कर्तृपदम लिखत। ये हमारे पास क्या है भाई? क्रिया। इसका क्या लिखेंगे हम? कर्ता। अब इसका कर्ता कौन है? ग्रामवासी ने, यानी कि गांव के लोग, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? कर्ता है और ये क्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये एक और इंपॉर्टेंट है आपका भूकंप वाले चैप्टर के अंदर से। देखिए, एकोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे 2001 ईस्वी वर्षे। एकोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे का मतलब होता है 2001। गणतंत्र दिवस पर्वाणि यदा समग्र भारत है राष्ट्रम नृत्यम गीत वाद आदि त्राणानाम उल्लास से मग्न है आसीत, ठीक है। 2001 वर्ष में गणतंत्र के दिन, ठीक है, पर्व यानी कि त्योहार पर, यदा जब, समग्र पूरा भारत देश 2001 में गुजरात में भूकंप आया था। उस समय क्या था? 26 जनवरी थी, ठीक है। 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र के दिन, जब पूरा भारत देश नाचने में, गाने में मग्न था, डूबा हुआ था, ठीक है। क्योंकि 26 जनवरी होती है, गणतंत्र दिवस होता है, उसको हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो उसके बारे में यहां पर ये तदा अकस्मादेव, तभी अचानक से, गुजरम राज्यम, गुजरात राज्य, पर्याय कुलम, चारों ओर से, विपर्यस्तम, अस्त व्यस्त, क्रंदनम विकलम का मतलब होता है चीखने और चिल्लानों की, विपनम जातम हो गया। कि जब 2001 में भूकंप आया तो गुजरात, वहां चारों तरफ से क्या मच गई? उसमें त्राही त्राही मच गई। भूकंप से दारुण विभीष कहा समस्तपि ही गुजर क्षेत्र विशेषकर कच्छ जनपदम ध्वसा अवशेषु परिवर्तितवती। भूकंप की भयानक जो आपदा थी समस्तपि पूरे गुजरात राज्य में देखिए नेक्स्ट है भूकंप से केंद्रभूत भुज नगरम तु मृत्तिका कीर्तकमेयु खंडम खंडम जातम के भुजनगर, भूकंप का केंद्रभूत जो मुख्य जो बिंदु था भुजनगर, भुज शहर, नगर यानी कि शहर, मृत्तिका मिट्टी के, कीर्तकमेयु खिलौना के समान, खंडम खंडम जातम टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिकानी बहुमंजिला मकान थे, भवनानी मकान, क्षण भर में धराशायी यानी कि धराशायी हो गए, नष्ट हो गए, मिट्टी में मिल गए। उत्काता विद्युतीय स्तंभ, उत्काता उखड़ गए, उखड़ गए, विद्युती ही बिजली के स्तंभ, खंबे के बिजली के खंबे भी उखड़ गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्गा, विशीर्णा बिखर गई, टूट गई, घर से जो सीढ़ियां जो मार्ग में लगी हुई थी वो भी बिखर गई। फांदवे विभक्तता, भूमि दो हिस्सों में बट गई। भूमि गर्भात ऊपरी निस्तरंती भी, भूमि के अंदर से निकलती हुई, निस्तरंती का मतलब होता है निकलती हुई, निकलती हुई जलधारा भी, ऐसी जल की धाराएं जिनको रोकना कठिन था। क्योंकि जब भूकंप आता है तो भूमि दो हिस्सों में बट गई और अंदर से क्या आ गई? जल की धाराएं, जिनको रोकना कठिन था। महाप्लावनम दृश्य उपस्थितम, बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया, यानी कि चारों तरफ पानी पानी हो गया। सहस्त्रमिता प्राणी नस्तु क्षणे मृता, सहस्त्रमिता हजारों प्राणी क्षण भर में मृता मारे गए। ध्वस्त भवनेषु, नष्ट हुए भवनों में, संपीड़िता कुछ जो पीड़ित लोग थे, सहस्त्रयो हजारों अन्य जो दूसरे लोग थे, सहायतार्थम सहायता के लिए, करुणम करुणम यानी कि करुणा कर रहे थे। हा देव, हे देव, शुभ शाम
कंठा, शुद्ध शाम कंठा का मतलब होता है भूख से दुर्बल कंठ वाले। मृत प्राय, मरे हुए थे। केचन, कुछ। शिशु वस्तु, बालक। ईश्वर की कृपा से एवं ही दिव्यराणी, दिव्यराणी का मतलब होता है 2 या 3 दिन, 2 या 3 दिन तक। दिनानी, जीवनम, जीवन को। धारित बनते हैं, धारण किए हुए थे। कि जब भूकंप आया हजारों लोग नीचे दब गए। कुछ ऐसे तो जो दबे हुए थे, सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, उनके कंठ थे वो सूखे हुए थे, ठीक है। और 2 या 3 दिनों तक शिशु वस्तु जो बच्चे थे वो केवल 2 या 3 दिन तक अपने जीवन को बचाए हुए थे, ठीक है। अब इसके देखिए क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। फर्स्ट है इसका एक पद में, कस्मिन पर्वणि समग्र अपि भारतम उल्लासे मग्नम आसीत। किस पर्व पर समग्र अपि पूरा भारत उल्लास में डूबा हुआ था? किसका त्योहार मना रहे थे भाई? वो किसका मना रहे थे? गणतंत्र पर्वणि, ठीक है। गणतंत्र, यहां पर क्या आ जाएगा? गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है, यानी कि गणतंत्र का त्योहार मना रहे थे। भूकंप से दारुण विभीषिका कच्छ जनपदम केसु परिवर्तितवती। भूकंप की भयानक जो आपदा थी कच्छ जिले में केसु, किन में बदल गई, ठीक है। तो अब यहां पर है भूकंप की जो दारुण जो विभीषिका थी किस में बदल गई भाई? कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषुहु, नष्ट हुई चीजों में बदल गई। जब भूकंप आया तो सारी चीजें नष्ट हो गई, मकान थे वो भी नष्ट हो गए, तो यानी कि केवल वहां पर नष्ट हुई चीजें ही दिखाई दे रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वंसावशेषु। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य, भूकंप से केंद्र भूत भुजनगरम तू की दर्शम जातम। भूकंप का जो केंद्रभूत, जो केंद्र था भुजनगर तो की दर्शम, कैसा हो गया था भाई? कैसा हो गया था? मृतिका किरण कमेयु खंडम खंडम जातम। भुजनगर तो मिट्टी के टुकड़ों की तरह खिलौने खिलौने हो गया था, खंडम खंडम टुकड़े टुकड़े हो गया था। तो ये यहां से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, भूकंप से केंद्र भूत नगरम तू मृतिका किरणकम इव खंडम खंडम जातम, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहले वाले का आंसर है, पहले वाला। कति प्राणी नस्तु क्षणे मृतः, कति कितने प्राणी क्षण भर में ही मारे गए थे। तो ये देखिए कि क्षण भर में मारे गए थे। सहस्त्रमितः, सहस्त्रमितः प्राणी क्षणेय मृतः, कि हजारों जो प्राणी थे वो क्षण भर में ही क्या हो गए थे? मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, मारे गए थे। नेक्स्ट है, देखिए, यथा निर्दिनेशनम उत्तरम केचन शिशुस्य इत्यस्य क्रियाया पदम किम। केशव, कुछ शिशु, इत्यस्य, इसका क्रियापद किम, भाई इसका क्रियापद क्या है? कि कुछ शिशु तो ईश्वर की कृपा से 2 या 3 दिनों तक जीवन को धारण किए हुए थे। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस कृपया जीवन केशव शिशुस्य, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर आ जाएगा धारितवंत है, कि वो जीवन को धारण किए हुए थे। केचन शिशु वस्तु। बहुभूमिकानी इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम। बहुभूमिकानी, बहुमंजिला जो मकान थे, इसका विशेषण है ये, इसका विशेष्य पद क्या होगा? क्या होगा? देखिए इसका विशेष्य देख लेते हैं। बहुभूमिकानी, बहुभूमिकानी भवनानी, बहुभूमिकानी भवनानी क्या हो गए थे भाई? ये इसका क्या हो गया? विशेष्य पद हो गया, ठीक है। ये इसका विशेष्य पद हो गया। नेक्स्ट है, ये हमारा एक और है चैप्टर के अंदर से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अब देखिए, ये हमारा नाट्यांश है। देखिए, अब आपके नाट्यांश आपके 2 हैं, ठीक है।
सौहार्दम प्रकटे शोभा और शिशु लालना। उसमें से आप एक फाइनल कर लीजिए कि मुझे ये अच्छे से करना है, क्योंकि वो अथवा में भी आएगा, ठीक है, और दोनों ही क्या है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो उसमें से एक हम यहां पर हल करवा रहे हैं। देखिए, नाट्यांश पठित्वा एता आधारित प्रश्न नाम उत्तराणी। लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। लव कुश वाले चैप्टर में से है ये शिशु लालना, शिशु लालना। ये हमारा क्या है, नाट्यांश है ये, ठीक है। ये भी आपका कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से। लव कहते हैं उपनयनो उपदेशेन, उपनयन एक संस्कार है उसके कारण, वो हमारा उनमें संबंध है, उनके बीच में। राम है अहम अत्र भवतो जनकम नाम हो वेदितुम इच्छामि। अहम अत्र, मैं यहां पर, भवतो आप दोनों के, जनकम यानी कि पिताजी का नाम, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। लव न ही जानमस्य नाम धेयम। लव कह रहे मैं उनका नाम नहीं जानता, न कश्मीर दशमी तपोवन तस्य नामे व्यवहरती, और न ही किसी ने तपोवन यानी कि आश्रम में उनका नाम व्यवहार में लिया। लव कह रहे हैं। रामे कहते हैं अहो महात्म्यता, महात्म्यता, यह तो आश्रम की क्या है, महानता है। भाई आश्रम की महानता देखो कि वहां पर तो लोगों का नाम ही नहीं लिया जाता। कुछ कह रहे हैं जाना मायम तस्य नाम धेयम, कि मैं उनका नाम जानता हूं। राम कथ्यताम, कहिए। कुछ निर्नुक्रोशो नाम है, निर्नुक्रोशो निर्दय, क्या नाम है उनका, निर्दयी नाम है। राम कहते हैं वयस्य मित्र अपूर्व पहले खलु निश्चय ही नाम धेयम, कि मित्र मैंने तो पहला ऐसा नाम कभी सुना नहीं है। विदूषक विचंत्य है, विचार करके या सोचकर। एवं इस प्रकार तावत है पृच्छामि, तो मैं पूछता हूं। निरुकरोसो इति कै एव भंति निर्नुहु निर्दयी, ऐसा कौन कहता है। विदूषक कह रहा है सोचते हुए कि ठीक है मैं पूछता हूं, निर्दयी ऐसा भाई कौन कह रहा है। कुछ अम्बा, कुछ कहते हैं कि माता कहती है निर्दयी। विदूषक किम कुपिता एवं भंति, किम कुपिता, कुपिता का मतलब होता है क्रोधित होकर। कह रहे कि गुस्से में कहती है, मणति का मतलब होता है कहती हैं, कि क्रोधित होकर कहती है या नेचुरल स्वभाव से, प्राकृतिक रूप से। कुछ कह रहे हैं यद वह बल भाव जनितम कंचित विनियम पश्यति, यद जब हम अपनी बाल भाव चंचलता के कारण कुछ उदंडता करते हैं, तदा तब एवं अधिक क्षिपति ही निर्नुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलमिति, तब वो बोलती है कि निर्दय के पुत्र चंचलता मत करो। तब हम पे वो आरोप लगाते हुए बोलती है कि निर्दय के पुत्र चंचलता मत करो। अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कुशलव्यो गुरु किम नाम, कुशलव थे उनके गुरु का नाम क्या था, वाल्मीकि। अभी हमने देखो पैराग्राफ में पढ़ा है, देखिए आ जाइए, ये रहा, ये उनके गुरु का नाम था, क्या नाम था, वाल्मीकि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि। ठीक है। लव कस्य नाम धेयम न जानामि, लव कह रहे हैं किसका नाम मैं नहीं जानता। किसके नाम नहीं जानता था भाई, वो अपने पिताजी का नाम नहीं जानता था। तो कस्य, लव कह रहा है कि कस्य नाम धेयम न जानती, किसका नाम नहीं जानता। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ के अंदर जनकम, जनकम यानी कि पिताजी का नाम नहीं जानता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनकस्य। ठीक है, नेक्स्ट है कुश है स्वस्य पितुहु किम नाम है कथयति, कुश जो है स्वस्य अपने पिता का किम नाम क्या कहता है भाई, क्या नाम कहता है। ये देखिए पैराग्राफ के अंदर देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा भी है। निर्नुक्रोश नाम है कि उनका नाम क्या है, निर्दयी नाम है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तपोवने कश्चित अपि कस्य नाम ने व्यवहरति, तपोवन आश्रम में किसका नाम व्यवहार में नहीं लिया गया था।
किसका नाम व्यवहार में नहीं लिया गया था भाई? राम का नाम व्यवहार में नहीं लिया गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? जनकस्य या रामस्य, क्या उनके पिता का नाम यानी कि राम का नाम नहीं लिया गया था। यथा निर्देशनम उत्तरम जाना अहम तस्य नाम धेयम, अत्र का मतलब होता है यहां पर अहम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? अहम, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं। ठीक है, तो कौन कह रहा है ये लाइन कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूं? कुछ ने कहा ना कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहम कुशाय, कुशाय यानी कि कुश के लिए। न कश्मीद अस्मिन तपोवने तस्य नाम है इत्यत्र, यहां पर अस्मिन इसमें विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। ठीक है, तो यहां पर क्या है इसका? तपोवने, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सौहार्दम प्रकृति शोभा, उसके अंदर से ये आपका, आप दोनों में से एक कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका आ सकता है। प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेसाम जननी, कि मैं प्रकृति हूं, युष्माकम तुम सबकी, जननी यानी कि माता हूं, यूयम सर्वे एव में प्रिया, यूयम तुम सब ही मेरे लिए प्रिय हो, सर्वेसाम एव मत कृते महत्वम विदते ही, सर्वेसाम तुम सब ही मेरे लिए महत्व रखते हो। यथा समयम न तावत है, यथा तावत है कलिन समय ने व्यर्था या पंतु, कि बेकार में समय को व्यर्थ न करके, व्यर्थ न करें, अपितु मिलित्वा एव मोदित्वम जीवनम च रश्म्य क्रोधम, अपितु मिलकर जीवन का आनंद ले। तथा कथितम कहा गया है प्रजा सुखम सुखम राज्ञ, प्रजा के सुख में ही किसका सुख है? राजा का सुख है। प्रजा नाम चाहे हित हितम, और प्रजा के हित में, हित का मतलब भलाई में ही किसकी है? राजा की, प्रजा की भलाई है। न आत्मने प्रिय हितम राज्ञ है, न आत्मने अपने आप राजा की जो भलाई नहीं है, प्रजा नाम न तु प्रियम हितम, और न ही वो प्रजा का क्या है? भला है। ठीक है, भलाई नहीं है। ये था सौहार्दम प्रकृति शोभा में। अब इसके क्वेश्चन आंसर है केन समयम व्यर्थ न यापंतु, केन किस लिए बेकार में समय व्यर्थ न करे, किस क्या करके? कलहे, झगड़ा करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलहे, कलहे। ठीक है, जीवनम की दर से क्रोधम, जीवन को कैसा करो? रस में बनाओ यानी कि आनंद करो। ठीक है, तो जीवनम मोदवम यानी कि प्रसन्नता पूर्वक क्या करो? उसका आनंद करो। तो रस में, रस में जीवन को आनंदित करो। पूर्ण वाक्य का सर्वेसाम वन्य जीवा नाम जननी वर्ते, कौन? सभी वन्य जीवों की जननी यानी कि माता है। क्या जाएगा? प्रकृति माता, प्रकृति माता। ठीक है, प्रकृति माता अहम स प्रकृति युष्माकम सर्वेसाम जननी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। किम राज्ञ हितम नास्ति किंचे हितम, क्या राजा का हित है और क्या अहित है? ठीक है, तो राजा का हित किसमें है भाई? प्रजा के हित में। ठीक है, प्रजा हित और राजा हित, तो यहां से हम ये इसका राइट आंसर कर लेंगे। ठीक है, कि राजा की प्रजा के सुख में ही तो क्या है? राजा का सुख है। प्रजा सुखम राज्य सुखम प्रजा चहितेम प्रजा हितम। ठीक है, युष्माकम सर्वेसाम इत्यत्र विशेष्य पदम किम, युष्माकम तुम सब, सर्वेसाम सभी के लिए, इत्यत्र यहां पर विशेष्य पदम। अब इसका विशेष्य पदम क्या है भाई? सर्वेसाम। मैं प्रिया, मेरे लिए तो सभी प्रिय है। मैं सर्वनाम पदे कस्मै प्रयुक्तम, मैं कि मेरे लिए सभी प्रिय है। देखो, योयम सर्वे एव में प्रिया, मेरे लिए तो सभी क्या है? प्रिय है। ये किसके लिए आया है भाई? प्रकृति ही माता। ठीक है, प्रकृति ही माता। ठीक है, ये प्रकृति माता है, उसके लिए आया है ये वर्ड। एक और कर लेते हैं हम, ये लवकुश वाले चैप्टर में से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए,
विदूषक कहता है एत्रियो यदि पितुः निर्नुक्रोशे इति नाम धेयम एत्रियो जनिते अवमानिता निर्वासिता एतेहिन वचनेन द्वार को निर्भत्स्यति। विदूषक एतरियो यदि तुम दोनों के जो पिता है निर्नुक्रोश से निर्दयी है, ऐसा नाम तुम्हारी जो माता है उनके द्वारा अपमानित होकर निकाली गई होगी, इसलिए एते इस प्रकार के वचनों से द्वार को निर्भत्स्यति, यानी कि तुमको डांटती और धमकाती है। कौन कह रहे हैं? विदूषक कह रहे हैं। जो वो कहते हैं ना कि भाई मेरी माँ तो मुझे कहती है कि निर्दय के पुत्र, तो कह रहे हैं कि तुम्हारी माता तुम्हारे पिताजी को निर्दय इसलिए कहती है कि वो उनके द्वारा अपमानित होकर निकाली गई होगी, इसलिए ऐसे वचनों का प्रयोग करती है। राम है स्वगतम, मन ही मन में धिक माम वे भूतम, मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी, जो वो तपस्वनी है, तपोवन में रहने वाली। मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण स्व अपत्य में अपनी ही संतान को मन्य युग अक्षरय निर्भत्स्यति, कि मेरे द्वारा मैंने जो अपराध किया है वो अपने पुत्र को इस प्रकार के अक्षरों से डांटती और धमकाती है, फटकारती है। सहवाष्पम अवलोक्यति, सहवाष्पम भीगी आंखों से देखते हुए, नेत्रों से देखते हुए। राम है अति दीर्घ है, बहुत लंबा प्रवास हो गया है, कि यह जो समय है बहुत लंबा और कठोर हो गया है, दारुण है, कठोर हो गया है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक की ओर देखकर प्रकट करते हुए। कौतूहलेन विनिष्टो हो मात्र मनियो नामोतम वेदितुम इच्छामि, कौतूहलेन का मतलब होता है जानने की जिज्ञासा। अब वो उनकी माता का नाम जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि तो मैं इन दोनों की माता का नाम वेदितुम इच्छामि पूछना चाहता हूं। नयुक्तम, नहीं, च और सही नहीं है। स्त्रीगत मनोयुक्तम, किसी स्त्री के बारे में जानना सही नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेष रूप से जो तपोवन में रहने वाली है। कौन कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं राम कि यह जो समय है बहुत लंबा और कठोर हो गया है, मैं मां का नाम जानना चाहता हूं, पर विशेष रूप से जो स्त्री तपोवन यानी कि आश्रम में रहती है उसका नाम जानना सही नहीं है। ततः को अत्र अभ्य उपाय, ततः तो यहां पर कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब इसके देखिए क्वेश्चन, एक पदे कुश लव्यो मातरम नामनो वेदितुम कै इच्छति, कुश और लव की माता का नाम कौन जानना चाहता है? राम है, राम ही जानना चाहते थे। क्या अति दीर्घ दारुण है, क्या है जो अति दीर्घ बहुत लंबा और कठोर हो गया है? ठीक है, प्रवास है, प्रवास है यानी कि समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्या अपराधेन तपस्विनी स्व अपत्यन निर्भत्स्यति, किसके द्वारा किए गए अपराध से वो जो तपस्विनी है स्व अपत्यम अपनी संतान को निर्भत्स्यति डांटती है। मत कृतना अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, मेरे द्वारा किसके लिए आया? यहां राम के लिए आया है। ठीक है, मत कृतना अपराधेन स्व अपत्यमेव मन्य योग भक्षर निर्भत्स्यति, ठीक है, डांटती है। तो हम यहां पर क्रिया लगा देंगे निर्भत्स्यति, बाकी इसको हम काट देंगे। ठीक है, यह आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है रामस्य प्रवास कीदृश से आसीत, राम का जो प्रवास था कैसा था? अति दीर्घ दारुण। कैसा था? राम है अति दीर्घ है, प्रवास वो दारुण है। ठीक है, तो यहां कीदृश की जगह क्या आ जाएगा? प्रवास है दारुणस्य। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यथा निर्देशनम उत्तरम लिखत, धिक मावे भूतम, धिक मुझे धिक्कार है, अस्मिन इसमें, वाक्य में माम, माम जो आया है इति पदम कस्मे प्रयुक्तम, माम पद है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है कि मुझे धिक्कार है? तो यहां किसके लिए हुआ है? ये रामा है, राम के लिए हुआ है। ठीक है, नाट्यांश से सा तपस्विनी इति कृत्य पदस्य क्रियापदम किम, नाट्यांश में सा तपस्वनी इति यहां पर कर्तृ पद का, कर्ती पद कर्ता ये है सा, उसका क्रियापदम आपको लिखना है। ठीक है, अब यहां पर भाई इसका क्रियापदम क्या है? देखिए अभी हमने पढ़ा है यहां पर सा तपस्विनी, सा तपस्विनी, इसका क्रियापद क्या है? निर्भत्स्यति।
ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वत्स्यति, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज हमने आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ हमने गद्यांश और नाट्यांश यहां पर हमने आपको समझाए हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। धन्यवाद।